क्या रे, क्या कर रहा है? कुछ नहीं। अरे हटा दिया। कुछ नहीं, और सब बता। और सब ठीक है, लेकिन तुम हटा के गलत काम कर दिया। तुम जानता नहीं है, तुम्हारे हमजाद को हर चीज है। तुम, मैं बतला रहा हूँ तुम्हें, हाफिज जी को सिखाने दो। मैं आज ये भी सीख लूंगा कि हमजाद का अमल कैसे करें, तब तुम्हें बताऊंगा। अच्छा वो देखो, आ ही गए। क्या सब चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तब क्या सब चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। देखिए मेरे दोस्त लोग क्या कहते हैं कि ना, अच्छा जी। देख रहा हूँ नहीं दिखाऊंगा, मतलब कि क्या हो गया, दूसरा चीज देखो। लेकिन इन्हें पता नहीं, इनके हमजाद को सब कुछ पता है। अच्छा। मुझे आप सिर्फ ये सिखा दीजिए कि हमजाद का अमल कैसे करे, उसके बाद इन लोगों का करतूत मैं पकड़ूंगा। चलिए तो आपको मैं बताता हूँ। चलिए। कहाँ गए रे? भूत रे, भाग। जी अब हम लोग यहाँ बैठेंगे कहाँ? कहाँ आ गए? कहाँ बैठेंगे? जमीन पे? नहीं, जमीन पे नहीं बैठना है, बैठने के लिए कुर्सी आ रहा है ना, वहाँ तो कुर्सी गायब किया था, ये लो आ गया। ये क्या कुर्सी आ गया? हाँ जी, कुर्सी आ गया। चलिए बैठते हैं। तो ठीक है, चलिए बैठते हैं। तो हाफिज जी, जैसा कि मैंने देखा, मेरा दोस्त लोग है ना, मोबाइल चला रहे थे और चला रहे थे, मुझे देखा ही नहीं कि क्या दिखा रहे थे। लेकिन मैं उन्हें हमजाद को अपने काबू में करके उसे जरूर मतलब पूछूंगा कि वो देख क्या रहा था। मुझे लग रहा है कुछ गलत देख रहा था। अब कुछ भी देखे, ठीक है, अगर अपन अपने हमजाद को काबू कर लेते हैं, अपने हमजाद को अपने वश में कर लेते हैं, तो पता कर सकते हैं। तो वही तो मुझे करना है। तो आप मुझे बताइए, मुझे वश में करना है अपने हमजाद को और उसे बताना है, मतलब उसको दिखाना है कि देखो मैं भी जानता हूँ तुम क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो। अच्छा जी, हाँ जानना है उसको, हाँ। काबू करना है, उसके लिए अमल करना होगा। हमजाद क्या पता ही है आपको, क्या काम सब कर सकता है पता ही है, और उसे काबू करना है। तो मैं आसान सा एक अमल बता दे रहा हूँ आपको, जिसे आप करेंगे ना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप कामयाब हो गए। अगर उसमें तो आप उसमें क्या है सकता है कि आप काबू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अमल जो है वो हमजाद का अमल काफ़ी ज़्यादा होता है और कुछ गिने चुने होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जो पावरफुल अमल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, और बहुत सारे आमिल का ये तजुर्बाकार अमल है। अमल दरअसल ऐसा है कि अमल में बैठने से पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है। जो आपको रखना होगा, और उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि हमजाद होता क्या है। पता आपको चल के, जिसको पता नहीं हो जाकर जान ले। हमारे डिस्क्रिप्शन में तो वीडियो का लिंक रहेगा ही, जाके देख ले, देख लेना है। और दूसरे पार्ट में भी हमजाद क्या कर सकता है ये भी नहीं पता है, तो वो भी जान के जो देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अमल किस तरह करें ये जानना है। अगर हमजाद हाजिर है किस तरह बात करें, और अमल जो शुरू करेंगे उससे पहले रिजाल गैब, ठीक है, सितारा, बखूर, दीन, तारीख़ वगैरह वगैरह चीज़ें जो हैं वो सब जानना ज़रूरी है। अगर नहीं जानते हैं और अमल को शुरू कर देते हैं ना, तो अमल हो सके तो बीच में ख़राब हो सकता है। ठीक है, अमल मुकम्मल तौर पे नहीं होगा तो कामयाबी नहीं मिलने वाली है। कामयाबी के लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले सब चीज़ को हमें जानना है, और अमल तब जाकर शुरू करेंगे। और हमजाद के अमल में जो मैं अब अमल बता रहा हूँ ना, इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले आपने एक दिया लेना है। दिया, ठीक है, और चिराग जलाने के लिए, और खालिस सरसों का तेल या चंबेली का तेल, चंबेली का तेल होगा बेहतर होगा। ठीक है, तो चंबेली का तेल लेना है। उसके बाद बत्ती बनाना है रुई का, जलाने के लिए उसमें डालेंगे और जलाने के लिए। और अमल पढ़ने की जो जगह है ना, वो कहीं पे नहीं पढ़ सकते। जैसे कि और भी अमल होता है वक़्त कि हम जंगल में पढ़ सकते हैं, नदी के पास पढ़ सकते हैं, छत पे पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें करना क्या होगा कि आपको एक अलहदा रूम चाहिए, खाली रूम, एक खाली रूम। हाँ, इसमें कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस रूम के अंदर आप अमल को पढ़ेंगे, उसमें किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए, अमल के दौरान भी और अमल के बाद भी। जैसे रात में अमल पढ़ रहे हैं अगर आप, तो दिन में भी उस रूम के अंदर किसी को आना जाना नहीं होना चाहिए। कोई तो कारण होगा उसके लिए। हाँ, क्योंकि अगर आप उसमें आना जाता होते रहेगा ना, तो आपका हमजाद काबू नहीं हो पाएगा, वो आएगा ही नहीं। तो उसे काबू करने के लिए उस रूम को अलहदा होना ज़रूरी है। मतलब कि वो जो हमजाद है उसी रूम में आएगा। हाँ, उसी रूम में आएगा। ठीक है, बाद में तो कहीं भी आ सकता है, काबू करने के दौरान वहीं पे आएगा। उसके बाद आप जो अमल पढ़ेंगे तो एक लिबास, एक कपड़ा अपना रखेंगे, जो अमल पढ़ने के वक्त पहनेंगे और उतार कर फिर वहीं रख देंगे। वो उससे पर कहीं जाना नहीं। मतलब जब तक अमल का हम लोग का मतलब कि चलता रहेगा तब तक उस कपड़े को ही हमको यूज़ करना है। उसके बाद फिर नहीं करना है। देखिए, कपड़ा यूज़ करने का तरीका ये होता है ना कि कोई कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो एहराम बांधना होता है। एहराम बांधना, हाँ, जैसे कि एहराम हाजी लोग जो जाते हैं तो हज के एहराम बांधते हैं ना उम्रा करने के लिए, उसी तरीके से एक कपड़ा लिया और एहराम की तरह बांध ले, ये हो गया। ठीक है, तो एहराम बांधना बहुत ज़्यादा मुस्तहब है और बेहतर है कि एहराम बांध कर आप अमल को शुरू करें।
अमल शुरू करने से पहले आप चमेली का तेल ले आए, दिया ले आए, बत्ती ले आए। उससे पहले आप एक और चीज़ देखें कि आपके घर जो है ना, आप जो पढ़ेंगे अमल, आपके सामने दीवार होना चाहिए। दीवार? हाँ, दीवार जो है वो सामने होना चाहिए और सफ़ेद होना चाहिए। दीवार सफ़ेद होना सफ़ेद होना चाहिए। और किसी के पास सफ़ेद दीवार नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो कपड़ा क्या कर सकते हैं, कपड़ा सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा को भी लटका सकते हैं। लटका सकता है, लाकर खरीद कर लाएगा, उस वहाँ पे डाल देगा। ठीक है। सफ़ेद हो गया, सामने सफ़ेद ही होना चाहिए। और जहाँ पे अमल बैठेंगे वहाँ पे जयनमाज़ बिछा लेंगे और पीछे में एक टेबल या कोई भी एक चीज़ ऊंची चीज़ रखेंगे जिस पे हमें दिया रखना है। और ऐसा हो कि जो है ना, इतना कम से कम तो फिर चाहिए आ ही जाए शैडो, ठीक है। परछाई। हाँ, पीछे जलाएंगे हम, मतलब कि दिया को हमारे पीछे जलाना पीछे है। जाना है। हम बैठ जाएंगे, सामने तो दीवार है सफ़ेद, और पीछे रख दिए टूल वगैरह, उस पर दिया रख कर जला दिए। और पूरा कमरा जो है अंधेरा होना चाहिए। अंधेरा होने पे क्या होगा, जलेगा, रोशनी होगी, तो आप पेपर गाड़ो, आपकी रोशनी सामने जाएगी, सामने, पर्दे पे। पर्दे पे, और पर्दे पर आपको जाएगी रोशनी। ये होगा पहला। दूसरा है कि आपने रिजाल गैब को देखना है, ठीक है। सलाम पढ़ लेना है रिजाल गैब का, सितारों के हिसाब से बखूर वगैरह रोशन करेंगे, ठीक है। और अमल को शुरू करेंगे। हिसार लाजमी करेंगे, यानी कि अपना सेफ्टी के लिए हिसार लाजमी है, ठीक है। सुरक्षा का सिंपल सा तरीका हिसार का ये है कि 3 मरतबा दुरूद पाक, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल, और आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर चाकू छुरी पे किसी चीज़ पे हम दम करके गोल दायरा बना लेंगे जिसके अंदर बैठेंगे। तो वो गोल दायरा मुझे मतलब कि दिखेगा नहीं, लेकिन वो मेरा सेफ्टी रहेगा। सेफ्टी रहेगा। तो जब जब हम जाएंगे उस कमरे में करने, तब तक हमको करना तब करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप उसमें से निकल के गोल दायरे से बाहर, आपका वो हिसार टूट गया, टूट जाएगा। हाँ, तो उसके अंदर फिर से आपको हिसार लगाना होगा। जब जाएंगे तब जाकर अपना बैठने से पहले हिसार लगाएंगे, हिसार लगाने के बाद बैठ जाएंगे, फिर अमल को शुरू करेंगे। टाइम की पाबंदी होना चाहिए, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं। जैसे आप मिसाल के तौर पे 12:10 बैठ के पहले दिन, तो 12 बजे बैठ जाए, मगर अमल को शुरू नहीं करना आपने। दूसरे दिन 12:10 जैसे हो तब जाकर अमल शुरू करें। मतलब जिस समय पर हम शुरू करेंगे उसी समय को हम लोग को कंटिन्यू करना है। हाँ। 1 मिनट के भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, उस अमल को कंटिन्यू हम पढ़ेंगे। और उसके बाद अमल जो पढ़ेंगे ना, उसमें और भी चीज़ ख्याल करना होगा। सारी चीज़ ख्याल करते हुए अमल को पढ़ेंगे। और पढ़ना जो अमल है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान है। पता है कितने मरतबा पढ़ना होता है? 382 मरतबा। 382 मरतबा? इतना ज़्यादा? 3 बहुत ज़्यादा कम है, ये बहुत कम है। आपको फिर अमल के बारे में पता नहीं है ना, इसलिए आपको 382 ज़्यादा लग रहा है। 382 अमल के दौरान बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अमल के अंदर 3125 मरतबा पढ़ना होता है। किस अमल के दौरान? क्यों भी अमल पढ़ते हैं हम, तो 3125 मरतबा ज़कात को अदा करने के लिए पढ़ते हैं। एक दिन का पढ़ा होता है 3125, मगर इस अमल के अंदर खासियत ये है कि 382 मरतबा 382 टाइम ही पढ़ना होता है। तो उस हिसाब से तो ये बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है, न के बराबर उसके सामने। 382 क्या है, उसका 1% है, ठीक है। और वहाँ 3125 मरतबा पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ना क्या होगा, शुरू और आखिर में पहले, सबसे पहले और आखिर में क्या करना है आपने, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। अगर शुरू में अगर आप 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, तो लास्ट में आपको 7 मरतबा ही पढ़ना होगा। और अगर शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिए, तो लास्ट में आपको 11 मरतबा ही पढ़ना है। हाँ, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप अमल को शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अमल पढ़ने में क्या पढ़ना होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे, बोलेंगे अज़्ज़मतु अलैकुम या माशरल जिन्नी वल इंसी वल अरवाही बहक़ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम उहज़रू 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 या कौम हमज़ादी हादिरशु 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 बहक़ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ठीक है। इस दुआ को आपने 382 मरतबा पढ़ना है और शुरू आखिर में 11 दुरूद पाक पढ़ेंगे। बस ये अमल जैसे ही आप, ये पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, अमल आपका मुकम्मल हो गया। बाज़ औक़ात देखा यह गया कि ये अमल जो है 3 दिन के अंदर कामयाबी दिला देती है। 3 दिन में हमज़ाद हाजिर हो जाता है। और अगर हाजिर ना हो तो हमज़ाद जिन मोकिल परी का जो अमल होता है ना, उसमें घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। अमल को कंटिन्यू जारी रखना है कि 11 दिन तक करें। हम अब कामयाबी ना मिले 21 दिन तक करें, अगर कामयाबी ना मिले तो 1 चिल्ला करें। 40 दिन का चिल्ला होता है, तो 1 दिन चिल्ला कर लेंगे। एक चिल्ला कामयाबी ना मिले तो खुद झाँक कर अपने आप में देखिए कि हम गलती क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या मिस कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप में ऐसा नहीं कि बोले अमल ख़राब है, तजुर्बाकार अमल है तो अमल ख़राब नहीं है। लोग ये सोच लेते हैं। करना क्या है,
कि अपने आप में झांक कर देखना है कि गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं, कौन सी गलती की वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे। नहीं हो पा रहे हैं। गलती पता चल गया, उसके हम गलती को सुधार लेंगे, उसका कामयाब हो जाएंगे। और अगर एक चिल्ला में कामयाबी ना मिले तो 2 चिल्ला करेंगे, 2 चिल्ला में 3 चिल्ला में इंशाअल्लाह वज़ल कामयाबी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, अमल के अंदर गलती ये कर लेते हैं कि अमल पढ़ते हैं और वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में पढ़ना शुरू कर देते हैं और लफ्ज़ी गलती हो जाती है उनसे, और इसकी वजह से अमल क्या होता है, बातिन हो जाता है, अमल ख़राब हो जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे कि पढ़ना होता है अज़्ज़मतु अलैकुम या माशरल जिन्नि वल इंस वल अरवाह, ठीक इस तरह से आराम से पढ़ना होता है। मगर लोग क्या करते सोचते हैं कि अमल जल्दी से मुकम्मल कर लूँ, जल्दी से ख़त्म कर लूँ और जल्दी से यहाँ से उड़ जाऊँ, तो इसका क्या करते हैं अज़्ज़मतु अलैकुम या माशरल जिन्नि वल इंस वल अरवाह, इस तरह से पढ़ना शुरू करते हैं, मगर ये गलत है। तो इस तरह से भी गलती करने पे क्या होता है, अमल मुकम्मल तौर पे नहीं होता है और अमल बातिन होता है, अमल ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ को ख्याल करना होगा, ये चीज़ को देखना होगा। और अमल जो बातिन होने का तरीका इसमें ये भी है कि रूहानी ताकत ना हो, रूहानी ताकत ना होने पे भी अमल को क्या होता है कि वक्त लगता है, कामयाबी न भी मिले। और रूहानी ताकत होना ज़रूरी है। तो हाफिज़ ये रूहानी ताकत क्या है? लेकिन रूहानी ताकत क्या है आपको अगर जानना है मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी अगर रूहानी ताकत के बारे में बताना शुरू किया तो हो सके तो बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है और वीडियो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग परेशान हो सकते हैं। तो रूहानी ताकत क्या है ना, मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। रूहानी ताकत भी नहीं होने पर अमल ख़राब हो जाता है, तो रूहानी ताकत ज़रूरी है। और रूहानी ताकत जिसके पास है वो अमल कर लेता है, और अमल करने के बाद क्या करता है कि अगर हाजिर हो जाए ना, जैसे कि जिन परी जी का अमल कर रहा है या मोकिल का अमल कर रहा है या हमज़द का अमल कर रहा है, अगर हमज़द हाजिर हो जाए, सामने आ जाए, तो बात किस तरीके से करे पता ही नहीं चलता है और इस चीज़ पे चूक कर जाते हैं, भूल जाते हैं बात किस तरह से करना है, तो वो फिर गुलाम नहीं बना पाते हैं। तो हाफिज़ जी ये रूहानी ताकत है क्या? रूहानी ताकत क्या है तो मैं आपको फुल डिटेल बताऊँगा, बोलते कि मैं आप बताऊँगा कल, ठीक है, या कभी और बता दूँगा। सबसे पहले रूहानी ताकत को बढ़ाना होगा, उसका जब हर चीज़ को पता कर लिए अमल जो शुरू करेंगे तो उसमें अगर हाजिर हो जाए तो उसे बात किस तरह करे ये आपको जानना ज़रूरी है। तो उसके बाद कैसे करें? तो बात किस तरह करना है अगर अभी बताना शुरू करूँ ना तो पहले बोल दो वक्त लग रहा है, अगर वक्त लगेगा, अगर लोग इतना लोग वेट करेंगे तो बता सकता हूँ। लोग वेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं फिर से बाद में बता दूँगा कि लोग बोर ना हो और लोग वेट करके उसे देख कर समझ ले, ठीक है? और अमल जो कर रहे हैं तो आप उसमें उम्मीद रखते हैं, यकीन रखते हैं, यकीन काम साथ अमल करते हैं तो आपका अमल होगी कामयाब होगा। और अगर आप ये सोचते हैं अमल कर रहा हूँ कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, अगर सस्पेंस पे रहते हो ना तो अमल अच्छा अमल भी आपसे ख़राब हो जाएगा, हाथ आया हुआ चीज़ भी वो चला जाएगा, मिलने वाला आपको नहीं है कुछ। तो ये सब चीज़ को देखना होगा और अपना जो ईमान अक़ीदा है, अपना जो कि एक माइंड सेट रखना है और अमल के दौरान ये माइंड सेट रखना है कि मैं जो हाजिर होगा मैं उससे अपना काम और दुनियावी काम के लिए मदद लूँगा। ऐसा नहीं कि पहले सोच लेना वो आएगा तो इतना काम करो, इतना सारा काम करवा परेशान कर दूंगा कि वो सोचते ही रह जाए, वो उठ कर भाग जाए, तो ऐसा भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो हाफिज़ जी आप ये मुझे अगली वीडियो में बता दीजिएगा, क्योंकि लोग बहुत देर तक वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा जी। तो ये अगर हम लोग पार्ट वाइज पार्ट अगर ले जाए तो किसी को कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हाफिज़ जी कहे है कि हम लोग जैसे कि जो रूहानी ताकत हो गई और हमज़ात से कैसे बात करें वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमारे सीरीज़ को देखते रहे, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। और जैसा कि आज मैंने हाफिज़ जी को रोक के रखा है, मैंने बता दिया था पहले ही कि हाफिज़ जी ऐसा आप छोड़ के नहीं जाया कीजिए वरना मैं फंस जाऊंगा कहीं, पता नहीं चलेगा कहाँ हूँ। तो ठीक है हाफिज़ जी मुझे घर छोड़ दीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।